एक बार पुनः आपका स्वागत है। अब तक हमने HTML में सीखा कि किस तरह से जो टेक्स्ट है उसको फॉर्मेट करके, जस्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो हम फॉर्मेटिंग कमांड्स यूज करते हैं, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन वगैरह, तो वो कैसे हम अप्लाई करते हैं, कैसे टेबल बनाते हैं, ये हमने सीखा। आमतौर पे वेबसाइट के अंदर एक क्वेरी फॉर्म दिया जाता है जो भर के यूजर को सबमिट करना होता है ताकि इसका जो वेब मास्टर है उसके पास वो क्वेरी पहुंच जाए। तो उसके लिए एक फॉर्म बनाया जाता है। वो फॉर्म कैसे बनाया जाता है, उसके एलिमेंट कौन कौन से हैं, इस पे अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले फॉर्म को हम किस तरह से बनाते हैं। तो फॉर्म का सिंटैक्स देखिए। तो HTML के स्ट्रक्चर जो हमने सीखा था उसी के अंदर हम फॉर्म टैग का यूज करेंगे। तो जहां से फॉर्म आपको स्टार्ट करना है, फॉर्म लिखेंगे और बीच के अंदर इसके जितने भी एलिमेंट्स है, जैसे इनपुट बॉक्स है, ऑप्शन है, सिलेक्शन है, चेक बॉक्स है, टेक्स्ट एरिया, वो सब इसके अंदर आएगा और लास्ट में फॉर्म बंद हो जाएगा। तो इसके अंदर 1 बाय 1 करके हम पहले इसके एलिमेंट्स पे चर्चा करते हैं, फिर एक सैंपल हम फॉर्म डिजाइन करते हैं, इंक्वायरी फॉर्म। तो चलिए, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं फॉर्म का टेक्स्ट फील्ड कैसे बनाया जाता है, जिसके अंदर यूजर अपना नाम इत्यादि टाइप कर दे। तो टेक्स्ट फील्ड के लिए हम इनपुट का प्रयोग करेंगे और उसका टाइप हम लिख देंगे टेक्स्ट। सबसे इम्पोर्टेंट ये है टाइप, है ना। इसी से फिर बाद में हमारे बटन की, हमारा जो टेक्स्ट है, फील्ड है, उसकी नेचर का पता चलेगा कि वो किस तरह का है। ठीक है। तो इनपुट टेक्स्ट फील्ड बनाने के लिए हम टाइप उसका टेक्स्ट करेंगे, फिर उसका नाम देंगे, फिर उसकी वैल्यू वो वैल्यू होगी जो हम आगे पोस्ट करना चाहेंगे। फिर बाद में अगला इसमें रेडियो बटन, तो उसमें भी आपका होगा इनपुट ही, लेकिन उसका टाइप है वो रेडियो बन जाएगा। आगे वही रेडियो का नाम और उसकी वैल्यू जो हम देना चाहेंगे। इसके बाद ये रेडियो है। फिर चेक बॉक्स, जो चेक बॉक्स है आप लोगों का, तो उसमें इसकी जो टाइप है वो चेक बॉक्स हो जाएगी। बाकी सब वैसा ही है जैसे पहले था। फिर उसके बाद अगर हमें कॉम्बो बॉक्स बनाना है, ऑप्शन बटन बनाना है, तो उसके लिए हम पहले सिलेक्ट लिखेंगे। सिलेक्ट के बाद उसका ऑप्शन बटन का नाम आ जाएगा। उसके बाद जो हम वैल्यू उसके अंदर देना चाहेंगे, जो प्रॉम्प्ट देना चाहेंगे, वो हमारा इसके बीच में, ऑप्शन के बीच में हम लिखेंगे। ठीक है। अब इसके बाद अगला देखिए, अगर हमें टेक्स्ट एरिया बनाना हो, तो टेक्स्ट एरिया मतलब जिसके अंदर एक हमारे पास टेक्स्ट एरिया दियो जो स्क्रीन से अलग दिखे और इसके अंदर हम मोर देन 1 लाइन इनपुट कर सकें, तो उसके लिए इसमें देखिए कि टेक्स्ट एरिया जो है वो, इसमें एक सैंपल बनाया हुआ टेक्स्ट एरिया का नाम, इसमें 5 रो दी हुई है और 50% जो है कॉलम दिया हुआ है। ठीक है। तो टेक्स्ट एरिया आमतौर पे लास्ट के अंदर कोई स्मॉल क्वेरी या फिर कमेंट इत्यादि के लिए हम प्रयोग करते हैं। और फाइनली हम बटन के लास्ट के अंदर या तो सबमिट बटन यूज करते हैं या रीसेट बटन यूज करते हैं। ये भी इनपुट के ही टाइप हैं। चलिए, अब इसको प्रैक्टिकली HTML के द्वारा करके देखते हैं। कोड चूंकि लंबे हैं इसलिए मैंने पहले से इसमें टाइप करके रखा हुआ है। तो यहाँ तक तो आपको पता है HTML बॉडी। तो HTML बॉडी शुरू करते हैं हमने इंक्वायरी फॉर्म, इसमें पहले लिख दिया, इसको अंडरलाइन कर दिया और हेडिंग 1 में लिखा। फिर फॉर्म हमने शुरू किया है। तो अब देखो, अगर हम बीच में ये कुछ भी ना लिखें इसके एट्रीब्यूट,
तो वो फॉर्म कुछ भी नहीं करेगा, बना बनाया बेकार है। उसके लिए हमने इसमें कहा मेथड क्या है कि भाई उसको पोस्ट करे, यानी और पोस्ट कहाँ करना है ये यहाँ पर हमने मेल एड्रेस दिया हुआ है कि लास्ट के अंदर यूजर अगर सबमिट बटन करेगा तो हमारा जो ये फॉर्म है जो हमने इसमें डेटा भरा है ये इस एड्रेस के ऊपर मेल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आगे देखिए, इसमें सबसे पहले हम नेम इनपुट करवाएंगे। नेम इनपुट करवाने के लिए पहले हमने नेम लिख लिया, फिर उसका एक आगे टेक्स्ट फील्ड दे दिया, फिर BR से अगली लाइन में आ गए, फिर सेक्स का टाइप सिलेक्ट किया, तो उसमें हमने 2 रेडियो बटन लिए हैं, उनकी जो वैल्यू है मेल फीमेल, और नाम उनका हमने सेक्स दिया। फिर उसके बाद ईमेल रीड करने के लिए हमने एक और इनपुट टेक्स्ट फील्ड लिया है, तो उसका टाइप भी टेक्स्ट है, और यहाँ पर उसके अंदर आप जो कुछ भी टाइप करेंगे वो इसमें आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने स्ट्रीम सिलेक्ट की है। स्ट्रीम के लिए हमने 3 ऑप्शन दिए हैं, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। तो ये स्ट्रीम है, ये आपकी सिलेक्ट यानी कि कॉम्बो बॉक्स के द्वारा हमने लिखिए कि 3 में से कोई एक स्ट्रीम जो है वो इसको चुननी है जो इसने इंक्वायरी करनी है। ठीक है, और लास्ट के अंदर हमने उसकी हॉबीज भी पूछ ली चेक बॉक्स के द्वारा, जैसे मान लो गेम्स है, म्यूजिक है, पेंट है, कोई एक हॉबी भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है, इसके लिए हमने चेक बॉक्स का यूज किया। अदरवाइज हम उसके लिए रेडियो, अगर एक ही यूज करनी होती तो रेडियो बटन भी हम यूज कर सकते थे। फिर बाद में एक कमेंट के लिए हमने एक टेक्स्ट एरिया लिया है, तो उसके अंदर हमारे पास एक मल्टीपल लाइन का ब्लैंक बॉक्स आ जाएगा जिसमें हम अपनी कमेंट लिखेंगे। और फाइनली हमने इसके अंदर सबमिट और क्लियर बटन दबाया है। क्लियर बटन वैल्यू को रीसेट करने के लिए, और सबमिट बटन उसको फाइनली जो ये मेथड हमने लिया पोस्ट एक्शन मेल टू, मतलब ये मेल एड्रेस के ऊपर इसको भेजने के लिए। इसमें और कोई URL भी हो सकता है। ठीक है, तो अब ये कोड लिखने के बाद इसको माई फॉर्म के नाम से सेव कर लीजिए। माई फॉर्म के नाम से सेव करने के बाद इसको आपने क्या करना है, रन कराना। अब इसमें माई फॉर्म, ये माई फॉर्म है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये आप लोगों का रन होगा। तो ये देखिए इसका आउटपुट है। ये नेम टेक्स्ट फील्ड है, यहाँ आप नेम दे सकते हो, जैसे मान लो मैंने दिया। ठीक है, मेल फीमेल आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर जैसे ईमेल दे सकते हो आप। ठीक है, अब स्ट्रीम है, ये आप आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस जो भी आपने सिलेक्ट करनी है वो। हॉबीज जैसे गेम हो गया, म्यूजिक हो गया, पेंटिंग हो गया। ठीक है, कोई एक है, जैसे मान लो पेंटिंग नहीं है, हटा दिया इसको। कमेंट, इसके अंदर आपने जो टाइप करना है वो टाइप किया, और लास्ट के अंदर इसको सेंड करके भेज देनी है। अगर रीसेट करनी है तो क्लियर कर दीजिए ये। अगर सेंड बटन पे आप क्लिक करेंगे तो संबंधित मेल एड्रेस पे ये पहुंच जाएगा। तो इस तरह से हम ये एक सिंपल सा इंक्वायरी फॉर्म इसके अंदर बनाते हैं। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिए। धन्यवाद।